हेलो दोस्तों, नौमी या 10वीं तिथि को सभी लोगों का व्रत संपन्न हो जाता है। हवन के बाद घर घर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही अपनी यथार्थ के अनुसार उन्हें उपहार भी देते हैं हम सब। अगर आप पहले ही कन्या पूजन करा चुके हैं तो और भी अच्छा है। कुछ मतलब अष्टमी के दिन करा देते हैं लोग। तो कन्या पूजन करने के साथ कहा जाता है माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहती है सभी भक्तों पर। अगर आप कन्या पूजन विधि मंत्र आदि नहीं जानते तो माँ दुर्गा से क्षमा याचना मांगते हुए कहें, हे देवी, मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अल्प ज्ञान के साथ आपका व्रत रखा, कलश स्थापना की और कन्या का पूजन किया। आप अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं और मेरे कुल, मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद दें। हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। माँ दुर्गा से क्षमा याचना मांगने के बाद देवी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। और इसके अलावा करीब आप एक मंत्र का जाप और कर सकते हैं। मंत्र है इस प्रकार, सभी को वैसे पता है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अब आती है विसर्जन की बात। तो माँ दुर्गा और कलश की विधिवत पूजा करने के बाद विसर्जन करना बेहद जरूरी होता है। कलश उठाते समय जब कलश आप उठा रहे हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय विच्चे सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल को धीमे से उठाएं और अपने माथे पर लगाएं। इसके बाद नारियल, चुनरी आदि घर में मौजूद पत्नी व माँ हो या फिर बहन की गोद में रख दें। इसके बाद आम के पत्तों से कलश में मौजूद पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस बात का ध्यान रखें कि जल छिड़कने की शुरुआत किचन से करें, क्योंकि यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसके बाद घर के हर कोने में उस जल को छिड़क दें, सिर्फ बाथरूम और शौचालय में ना छिड़कें। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी या किसी पवित्र पेड़ में डाल दें। अब बात आती है कलश में जो सिक्का, उसका क्या करें। उस सिक्के को अपने माथे पर लगाएं, अपनी तिजोरी या पर्स में रख ले और हमेशा रखा रहने दें। जब अगली नवरात्रि आए तो इसको जो है लाल कपड़े में अलग रख दें। ऐसा आपके पास इकट्ठी होती जाएगी। कलश और अखंड ज्योति में बंधे हुए कलावे को धीमे से खोलकर अपने हाथों में बांध लें। अखंड ज्योति को 10वीं की रात शाम तक प्रज्वलित करके रखें। हो सके तो अपने आप जल रही है तो ठीक है, अगर अपने आप मतलब कहते हैं ना मंगल हो गई तो कोई बात नहीं, अगर जल रही है तो उसको जलने दें 10वीं तक। इसके साथ ही जौ को अपने गार्डन या फिर किसी गमले में रख दें या फिर मंदिर में किसी पवित्र पेड़ के पास आप रखें आएँ। कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि इसका जो जौ होते हैं ना, इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद फिर माँ से पुनः क्षमा मांगे कि माँ मेरी पूजा स्वीकार करो, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, भूल चूक में जो भी त्रुटि हुई हो हमें क्षमा करें, हमारे बच्चों पर और हमारे ऊपर और सब परिवार पर कृपा बना कर रखें। तो इस तरह आपको कलश का विसर्जन करना है। तो अगर कोई त्रुटि भी होगी तो माँ आपको क्षमा कर देगी। करके देखें।